महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। राज्यपाल को इस्तीफा देने शिंदे के साथ दोनों उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और अजीत पवार भी पहुंचे थे। राज्यपाल ने उन्हें अगली सरकार के शपथ ग्रहण तक कार्यवाहक मुख्यमंत्री नियुक्त कर दिया है। हालांकि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री कौन होगा, इसको लेकर महायुति गठबंधन में अब भी असमंजस की स्थिति बनी हुई है। बीजेपी सीट के लिहाज से गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है, लिहाजा सीएम के लिए वो अपना दावा कर रही। वहीं दूसरी ओर एकनाथ शिंदे बेशक खुद कुछ न बोल रहे हों, लेकिन उनके समर्थक लगातार उन्हें मुख्यमंत्री बनाने की मांग कर रहे हैं। देखिए, ये एक लीगल फॉर्मेलिटी रहती है। जब आप गवर्नमेंट का कार्यकाल पूरा हो जाता है तो सीएम अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं और उसके बाद केयर टेकर गवर्नमेंट फॉर्म होता है और सीएम साहब के नेतृत्व में ये प्रोसीजर हो गया है। वो जो पक्ष सृष्टि जो निर्णय लेंगे वही सब लोग उसके साथ राजी होंगे। देखिए, केयर टेकर मुख्यमंत्री अभी एकनाथ शिंदे जी है, तो जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होगा मुख्यमंत्री के हैसियत से वही कारोबार संभालेंगे। अब तक जब तक नया गवर्नमेंट फॉर्म नहीं होता तब तक ये मैं आपको नहीं बोल सकता, क्योंकि वो जो हमारे पक्ष सृष्टि है वो दिल्ली से जब निर्णय लेंगे तो ये बनेगा। पहले तो हमारे तीनों नेता इकट्ठा बैठेंगे, प्रॉपर डिसीजन लेंगे, बाद में वो डिसीजन नहीं लेंगे, वो उसमें चर्चा होगी, वो चर्चा लेके वो दिल्ली जाएंगे और वहां से वो निर्णय हो जाएगा। लगातार चल रही खींचतान के बीच बीजेपी के देवेंद्र फडणवीस का पलड़ा भारी पड़ता दिख रहा है। यही वजह है कि एकनाथ शिंदे भी धीरे धीरे अपने पैर वापस खींच रहे हैं। फडणवीस इस रेस में आगे क्यों है, इसके पीछे कुछ बड़ी वजह जिम्मेदार है। पहली तो देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र में बीजेपी के सबसे बड़े चेहरे में से एक है। वो इससे पहले भी मुख्यमंत्री रह चुके हैं। उनका नाम इसलिए भी सबसे आगे है क्योंकि बीजेपी महायुति गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। उसने इस चुनाव में अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। बीजेपी के पास अपने 132 विधायक हैं। साथ ही छोटे दलों और निर्दलीय 5 विधायकों ने भी बीजेपी को समर्थन दिया है। इन निर्दलियों के समर्थन से विधानसभा में बीजेपी की ताकत 137 हो गई है। बीजेपी को बहुमत का आंकड़ा अपने दम पर जुटाने के लिए सिर्फ 8 सीटों की जरूरत है। ऐसे में साफ है कि गठबंधन में उसका कद सबसे बड़ा है। इसे देखते हुए बीजेपी मुख्यमंत्री पद के लिए फडणवीस का नाम आगे कर रही। देवेंद्र फडणवीस के साथ राहत की बात यह भी है कि उन्हें सीधे अमित शाह का समर्थन मिला हुआ है। यही नहीं, फडणवीस को आरएसएस का भी समर्थन हासिल है। चुनाव नतीजों के बाद 23 नवंबर की शाम फडणवीस नागपुर में जाकर मोहन भागवत से भी मिले थे। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस सीएम पद के सबसे बड़े दावेदार साबित होते दिख रहे हैं। जाते जाते आपको वायरल नेता रामदास अठावले का वो बयान भी सुनवाते हैं जिसमें वो खुलकर फडणवीस को मुख्यमंत्री बनाने की वकालत कर रहे हैं। साथ ही शिंदे को भी कुछ जरूरी सलाह दे रहे हैं। संविधान दिन जो है, संविधान दिन तो मतलब अपने देश के लिए बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। इंडियन डेमोक्रेसी इज द बेस्ट डेमोक्रेसी इन द वर्ल्ड। इसी तरह की चर्चा होती है और माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बनने के बाद 2014 से मतलब ये दिन शुरू किया है और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान में बहुत बड़ा योगदान रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर संविधान के शिल्पकार रहे हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और बाकी के संविधान सभा के सभी लोग उसमें थे ही थे। तो संविधान ने जो सामाजिक न्याय की जो भूमिका रखी है, उस सामाजिक न्याय हर आदमी को मिलना चाहिए। उसके लिए हम सब लोगों ने प्रयत्न करना चाहिए। सामाजिक न्याय के साथ साथ आर्थिक न्याय भी आवश्यक है और अपनी इंडिया की यूनिटी जो है, यूनाइटेड इंडिया, अखंड भारत की संकल्पना अपने संविधान में है। चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, दलित हो, आदिवासी हो, सिख हो, ईसाई हो, बुद्धिस्ट हो, जैन हो, सभी धर्म सभी जाति के लोगों ने एक साथ रहना है और देश को मजबूत करना है। यही संविधान का मुख्य उद्देश्य है और हर साल मतलब एक दिन मनाया जाता है पूरे देश भर में और पार्लियामेंट में भी। आज आदरणीय महामहिम राष्ट्रपति जी ने यहाँ अपना भाषण दे दिया है और अपने देश को आह्वान किया है कि भाई हम सब लोगों ने एक होना चाहिए
और देश को सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करना चाहिए। सर, महाराष्ट्र में जिस तरह से नतीजे आए विपक्ष बराबर ईवीएम पे सवाल खड़े कर रहा है। मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में ईवीएम पर सवाल खड़ा करने वालों को, हमारा सवाल उनको है कि जब लोकसभा में इतनी सीटें आपको मिली थी तब हमने ये सवाल नहीं उठाया था। जब जब आपकी सरकार जहाँ आती है वहाँ तो मतलब मशीन अच्छी रहती है, या हमको ज्यादा सीटें मिलती है वहाँ मतलब मशीन खराब होती है। ये तो मतलब डेमोक्रेसी को खतरा पैदा करने की भूमिका इनकी है। अगर डेमोक्रेसी मानते हैं तो मैंडेट मानना ही चाहिए। और ये मशीन खराब थी, जब लोकसभा में हमने बोले थे कि भाई ये मशीन खराब है, ये मशीन ठीक है, ऐसे हम बोले थे। और इसीलिए मुझे लगता है कि महाराष्ट्र में हमें बहुत बड़ी जीत मिली है, हैट्रिक मिली है। और महाराष्ट्र का विवाद जो है जल्द खत्म होना चाहिए। माननीय एकनाथ शिंदे साहब ने 2.5 साल में बहुत अच्छा काम किया है मुख्यमंत्री के रूप पर। और अभी मतलब उन्होंने अच्छी सीटें चुनकर लाई है, 57 सीटें मतलब उन्होंने चुनकर लाई है। और बीजेपी की 132 सीटें चुनकर आई है। तो अभी बीजेपी का मानना यह है कि भाई 2.5 साल एकनाथ शिंदे जी मुख्यमंत्री रहे हैं, तो अभी देवेंद्र फडणवीस को मौका देना चाहिए। और बीजेपी के हाईकमांड ने तय किया है कि देवेंद्र फडणवीस जी को मुख्यमंत्री बनाना है। लेकिन एकनाथ शिंदे जी थोड़े नाराज है, उनकी नाराजगी दूर करने की आवश्यकता है। उनके बारे में महाराष्ट्र को बहुत बड़ा आदर भी है। लाडली बहना का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट महाराष्ट्र में हुआ। और महाराष्ट्र की सफलता में मतलब एकनाथ शिंदे जी का भी बहुत बड़ा मतलब इम्पोर्टेंट रोल रहा है। तो लेकिन अभी बीजेपी के पास इतनी सीटें हैं कि बीजेपी अभी मानेगी नहीं। मुझे लगता है भाई एकनाथ शिंदे जी ने थोड़ा सा 2 कदम पीछे आना चाहिए। जैसे देवेंद्र फडणवीस जी 4 कदम पीछे आए थे, उन्होंने उनके नेतृत्व में काम किया था। तो एक तो एकनाथ शिंदे साहब ने एक तो डेप्यूटी सीएम बनना चाहिए, या फिर अगर डेप्यूटी सीएम बनना उनके लिए ठीक नहीं है, लेकिन केंद्र में मतलब उन्होंने मंत्री बनने के लिए आना चाहिए, ऐसा मेरा सुझाव है। और उसके लिए जरूर माननीय नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह साहब विचार करेंगे। और कोई न कोई तो निर्णय जल्दी होना चाहिए। नाराजगी ये अच्छी बात नहीं है। एकनाथ शिंदे जी और उनके सभी 57 एमएलए की हमें बहुत बड़ी आवश्यकता है। और हम सब लोग महायुति करके हम एक साथ आगे चलना चाहिए, नहीं तो अपने जनता का विश्वास टूट जाएगा। जनता ने अपने को विश्वास रखा था, इसीलिए जल्दी कॉम्प्रोमाइज होना चाहिए। और बहुत बड़े विश्वास से ही जल्दी मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए। लेकिन उस मंत्रिमंडल में मेरे पार्टी को एक मंत्रिपद मिलना चाहिए। इसी तरह की मांग मैंने पहले भी की थी। और माननीय देवेंद्र फडणवीस जी को 2 बार मैं मिला हूं अभी, और कल भी मैं उनको मिला हूं। और आरपीआई को एक मंत्रिपद देने का वादा हुआ है, कि किया गया है।